चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने इमरान खान साहब के खिलाफ एक बहुत बड़ा फैसला कर डाला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जहां से ये केस निकला था सेशन कोर्ट के अंदर, ये केस वहीं पर वापस ही भिजवा दिया कि जनाब आप इस केस के ऊपर दोबारा फैसला करें। एक चीज को जब एक शख्स आपकी अदालत के अंदर चैलेंज कर रहे हैं तो आपका फर्ज ये बनता है कि आप उसके ऊपर खुद फैसला करें। अगर ये चीज आपकी अदालत के अंदर आती ही नहीं थी, इसके ऊपर आप फैसला कर ही नहीं सकते थे लोअर कोर्ट के केस का, तो फिर आपने इसके ऊपर फैसला महफूज किया ही क्यों? आपने इस केस के ऊपर फैसला महफूज करके सुनाया ही क्योंकि ये केस काबिल समात है ही नहीं। और दूसरे नंबर के ऊपर हम ये केस वापस लोअर कोर्ट के अंदर, ये जो सेशन कोर्ट है वहां पर भेज रहे हैं। सेशन कोर्ट दोबारा से इसके ऊपर समात करे, सेशन कोर्ट दोबारा से इमरान खान के वकील के दलाइल सुने और मेहरबानी करके दोबारा से फैसला करे। उनके सूलतकारों को यह पता होगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्या फैसला करने वाली है। तो लैया राज स्कैंडल के नाम से एक और केस आज इमरान खान के ऊपर कर दिया गया और वो जो केस की FIR है, वो जो केस की डिटेल है, वो इमरान खान साहब के जो जमान पर के वो दीवार के ऊपर या गेट के ऊपर चिपका दी गई। तो इमरान खान साहब के पास सिर्फ एक ऑप्शन बचता है और वो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। आप ये देखिए, अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस केस को भी करना काबिल समात करार देती है तो फिर मैं तालियां बजाऊंगा और मैं सलूट पेश करूंगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब को कि मैं आपको दाद देता हूं, मैं आपकी अजमत को सलाम करता हूं कि जनाब आपने कौन से और वाह मैं तारीफ बनती है आपके फैसलों के ऊपर कि आपने कैसे कैसे फैसले किए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मोहम्मद मुस्तहसन आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, आज बड़ी ही अहम केस की समाअत हुई इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, तोशा खाना। अब आप जरा मेरी बातों को ध्यान और गौर से सुने कि तोशा खाना का केस जाहिर तौर के ऊपर तो क्लोज हो चुका, लेकिन जब तहरीरी हुक्मनामा जारी हुआ उसके अंदर और ही कहानी खुल पड़ी। और इमरान खान को यहां पर मैं अगर बात करता चलो, आमिर फारूक साहब जो कोई चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, उन्होंने और ज्यादा इस मामले को उलझा और फंसा दिया। क्योंकि मैं खुद भी हैरान था कि ये जो जज साहिब है आमिर फारूक साहब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, ये वही जज साहब है इनकी अदालत के ऊपर हमला हुआ, इनकी अदालत के शीशे तोड़े गए, गैर कानूनी तौर के ऊपर इमरान खान को गिरफ्तार किया गया। लेकिन इन्होंने कहा कि वो गिरफ्तारी कानूनी थी और जो गिरफ्तारी का जो तरीका था वो गलत था। मैंने इस वीडियो के ऊपर पिछली वीडियो के अंदर भी बात की, लेकिन आप ये देखिए कि जो आज फैसला किया, जब तहरीरी हुक्मनामा निकल कर आया उसने सारे पासे ही पलट कर रख दिए। जाहिरी तौर के ऊपर तो ये कह दिया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने कि ये जो केस है तोशा खाना का, ये काबिल समात है ही नहीं, यानी कि सुनने के काबिल ही नहीं है ये केस। सबसे पहले तो उन सहाफियों को थप्पड़ लगा जिन्होंने इस केस को बढ़ा चढ़ाकर कौम के सामने 25 करोड़ आवाम के सामने पेश किया कि घड़ी लेकर तोशा खाना से इमरान खान साहब ने कोई इतना बड़ा जुर्म कर दिया। लेकिन आप ये देखिए तहरीरी हुक्मनामा जो जारी किया गया, जरा आप इसके ऊपर गौर करें, ये सुनने लायक है कि एक ऐसा जज जिसने मुस्तक जो माजी के अंदर जो फैसला किया, जो मुस्तकबिल के अंदर जो फैसला किया, मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये कैसे हो सकता है। क्योंकि मुझे 100% यकीन था कि काबिल समात करार दे दिया जाएगा तोशा खाना के केस को, लेकिन अब जो तहरीरी हुक्मनामा जारी हुआ वो काबिल समात होने के बिल्कुल बराबर ही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशा खाना केस में चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की दरखास्त मुस्तरद करने का ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। ट्रायल कोर्ट ने तोशा खाना केस नाकाबिल समात करार देने की दरखास्त मुस्तरद की थी। आप सबसे पहले समझे कि तोशा खाना का केस लोअर कोर्ट के अंदर चल रहा था। लोअर कोर्ट के अंदर इमरान खान साहब के वकील ने ये पिटीशन दायर की थी कि सबसे पहले इस केस के ऊपर ये बात की जाए कि ये काबिल समात है भी सही या नहीं। जब लोअर कोर्ट के अंदर सेशन अदालत के अंदर इस केस के ऊपर समात शुरू हुई तो फिर वहां पर जज साहब ने ये फैसला किया कि ये केस काबिल समात है। तो फिर उसके फैसले को यहाँ पर इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज कर दिया। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने ये कह दिया कि ये काबिल समात नहीं है, लेकिन तहरीरी हुक्मनामा कुछ और ही बताता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मामला वापस ट्रायल कोर्ट को भिजवा दिया। ट्रायल कोर्ट को चेयरमैन PTI तहरीक इंसाफ के वकील के दलाइल पर दोबारा फैसले करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने फैसला सुनाया है कि जी ट्रायल कोर्ट 7 दिन में तोशा खाना केस में चेयरमैन PTI की दरखास्त पर फैसला करे। ट्रायल कोर्ट के फैसले में इमरान खान की दरखास्त मुस्तरद कर दी गई थी। दरखास्त में कहा गया था कि सेशन कोर्ट तोशा खाना केस में जो फौजदारी कार्रवाई होनी है ये केस काबिल समात है। इमरान खान साहब ने इस मामले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज किया। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जहां से ये केस निकला था सेशन कोर्ट के अंदर, ये केस वहीं पर वापस ही भिजवा दिया कि जनाब आप इस केस के ऊपर दोबारा फैसला करें। तो जनाब आप ये देखिए कि इस मामले के ऊपर क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट मुकम्मल तौर के ऊपर कोई फैसला नहीं दे सकती थी? ये सबसे बड़ा सवाल उठता है। और सबसे बड़ा सवाल ये कि इमरान खान साहब ने जब एक पिटीशन दायर कर दी थी कि आज के दिन के अंदर, कल के दिन के अंदर के यहाँ पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है वो इस केस से दस्तबरदार हो जाए और इस केस से खुद को अलहदा कर ले।
क्योंकि जो माजी के उनके फैसले थे वो मुकम्मल तौर के ऊपर इमरान खान के खिलाफ थे। और आज भी वही मामला पेश आया कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने इमरान खान साहब के खिलाफ एक बहुत बड़ा फैसला काट डाला। आप ये देखिए कि एक चीज को जब एक शख्स आपकी अदालत के अंदर चैलेंज कर रहे हैं तो आपका फर्ज ये बनता है कि आप उसके ऊपर खुद फैसला करें। अगर ये चीज आपकी अदालत के अंदर आती ही नहीं थी, इसके ऊपर आप फैसला कर ही नहीं सकते थे लोअर कोर्ट के केस का, तो फिर आपने इसके ऊपर फैसला महफूज किया ही क्यों? आपने इस केस के ऊपर फैसला महफूज करके सुनाया ही क्यों कि ये केस काबिल समाअत है ही नहीं। और दूसरे नंबर के ऊपर हम ये केस वापस लोअर कोर्ट के अंदर, ये जो सेशन कोर्ट है वहां पर भेज रहे हैं, सेशन कोर्ट दोबारा से इसके ऊपर समाअत करे, सेशन कोर्ट दोबारा से इमरान खान के वकील के दलाइल सुने और मेहरबानी करके दोबारा से फैसला करे। अगर सेशन कोर्ट दोबारा से ये फैसला कर देता है कि ये केस काबिल समाअत है, तो फिर इमरान खान साहब के पास ये ऑप्शन मौजूद होगा कि वो दोबारा से उसके चैलेंज को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज करके, यानी कि दोगलेपन का मयार देके पाकिस्तान की सियासत के अंदर, पाकिस्तान के आईन और कानून के अंदर के सेशन कोर्ट की अदालत का जज ये फैसला दे रहा है कि जी जनाब ये जो तोशाखाना का केस है वो काबिल समाअत है, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है वो ये फैसला करे कि जी ये केस जो तोशाखाना का केस है वो काबिल समाअत है ही नहीं। लेकिन सबसे बड़ा यहां पर एक खबर और निकलती है, सबसे बड़ी डंडी और निकलती है कि जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस ने ये केस दोबारा से सेशन कोर्ट भेज दिया। यानी कि आप उसके सेशन कोर्ट के फैसले के ऊपर आप समाअत कर रहे हैं, उसी फैसले के खिलाफ आप समाअत कर रहे हैं और आप उसी के फैसले को गलत करार भी दे रहे हैं कि जी वो काबिल समाअत केस है ही नहीं, और फिर दोबारा से वही केस वही सेशन कोर्ट के अंदर आप भेज रहे हैं। ये यहां पर मैं तो कहता हूं तालियां बजनी चाहिए पाकिस्तान की इस कानून के ऊपर कि ये देखिए कि मैंने पिछले वीडियो के अंदर भी आपको बताया कि ये दिन मैं कभी नहीं भूलूंगा कि एक ही दिन के अंदर एक ही केस के जिस तरह से इमरान खान को गिरफ्तार किया गया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस का ये कहना था कि ये गैर कानूनी था, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये कहना था कि ये जी गैर कानूनी था। आज भी वही मामला पेश है, सेशन कोर्ट ये बता रहा है जी कि तोशाखाना केस काबिल समाअत है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये कहना है कि जी ये केस काबिल समाअत है ही नहीं, लेकिन हम ये केस दोबारा से सेशन कोर्ट को भेज रहे हैं। फैसला सेशन कोर्ट ने करना है जैसा वो करे, क्योंकि ये केस उनके अंडर ही आता है। तो फिर मेहरबानी करके एक हफ्ते के अंदर 7 दिन के अंदर इमरान खान के वकील के दलाइल सुने जाए और फैसला फिर से किया जाए। नाज़रीन मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, नाज़रीन इस केस के ऊपर अपनी राय से लाजमन मुझे कमेंट्स कर जरूर आगा करें कि ऐसे मामलात के ऊपर मैं हमेशा कहता हूँ कि आइन की किताब एक, कानून एक, ये जज साहिबान एक ही किताब से पढ़कर इन कुर्सियों के ऊपर आकर बैठते, लेकिन फैसले और नतीजे जो आखिर में फैसले आते हैं वो बिल्कुल उनके अंदर डिफरेंसेस क्यों पाए जाते हैं। और दूसरी तरफ इमरान खान साहब जब आज अपने जमान पार घर से बाहर निकले तो फिर आप ये देखिए कि जैसे कि ताश के अंदर यहाँ पर बैठे हुए थे पीछे लोग के इमरान खान साहब बाहर निकलेंगे और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला, जैसे कि मैं कहूं कि सूरतकारों को ये पता होगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्या फैसला करने वाली है। तो लैया राज स्कैंडल के नाम से एक और केस आज इमरान खान के ऊपर कर दिया गया और वो जो केस की FIR है, वो जो केस की डिटेल है, वो इमरान खान साहब की जो जमान पर के वो दीवार के ऊपर या गेट के ऊपर चिपका दी गई। नज़रीन इससे ये मुझे पता चल रहा है और यहाँ पर मैं अपना एनालिसिस यहाँ पर ये करना चाहता हूँ कि जैसे कि इन लोगों को पता था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट आज क्या फैसला करने वाला है, अगर इस चीज के ऊपर फैसला किया भी जाता और ये मुकम्मल तौर के ऊपर तोशाखाना को नाकाबिल समाअत कर भी दिया जाता तो फिर इस केस के ऊपर इमरान खान साहब को आगे फंसाने की कोशिश की जाती। लेकिन ये केस के ये भी मैं आपके सामने रखता हूँ, एंटी करप्शन ने लैया राजी स्कैंडल में चेयरमैन PTI को तलब कर लिया। तर्जमान एंटी करप्शन के मुताबिक लैया राजी स्कैंडल में चेयरमैन PTI की बहन और बहनोई को भी कल ये जो 5 जुलाई है उसको तलब किया गया कल के दिन के अंदर। तो आप ये देखिए कि ये चिप्सा कर दिया गया था जमान पार्क दीवारों के ऊपर केस करने वाले को शायद ये पता था कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब क्या फैसला करने वाले, इसलिए उन्होंने एक जब केस की कमी होनी थी तो एक और केस करके उस केस के साथ बराबरी कर दी। अब ये देखने वाले मामला था, आप ये देखिए कि सेशन कोर्ट इसके ऊपर क्या फैसला देती है। अगर सेशन कोर्ट इस मामले के ऊपर दोबारा से ये कहे कि ये केस काबिल समाअत है और इमरान खान के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई शुरू होगी तो इमरान खान साहब के पास सिर्फ एक ऑप्शन बचता है और वह है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। आप ये देखिए अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस केस को भी नाकाबिल समाअत करार देती है तो फिर मैं तालियां बजाऊंगा और मैं सलूट पेश करूंगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब को कि मैं आपको दाद देता हूं, मैं आपकी अजमत को सलाम करता हूं कि जनाब आपने कौन से और वाह मैं तारीफ बनती है आपके फैसलों के ऊपर कि आपने कैसे कैसे फैसले किए। 9 मई का फैसला हम कभी नहीं भूलेंगे कि जिस तरह से इमरान खान की गिरफ्तारी को यहां पर बिल्कुल कानूनी करार दिया गया था और आज के दिन का ये जो फैसला है 4 जुलाई और आज का फैसला भी नहीं भूला जाएगा कि आपने सेशन कोर्ट के फैसले को तो उड़ाकर रख दिया
लेकिन आपने दोबारा से वो केस दोबारा सेशन कोर्ट के गले के अंदर डाल दे के जनाब फैसला आपने करना है। मेहरबानी करें जनाब, आपने ना काबिल समाअत तो करार दे दिया इस केस को, लेकिन थोड़ा सा एक हफ्ते के अंदर फिर से इमरान खान के वकील के दलाइल सुन लें। तो मेरे भाई इमरान खान के वकील ने वही दलाइल देने हैं जो पहले इमरान खान ने वकील के जो सेशन कोर्ट के अंदर वकील ने दलाइल दिए थे। इमरान खान का भी वही मौकिफ होगा जो कि पहले सेशन कोर्ट के अंदर इमरान खान साहब का मौकिफ था, और इमरान खान साहब के वकील ने भी वही गुफ्तगू करनी है जो कि पहले सेशन कोर्ट के अंदर इमरान खान साहब के वकील ने की थी, और उसके बाद उस जज साहब का भी वही फैसला आना है जो कि पहले फैसला था। तो आप ये देखिए कि इसके ऊपर क्या मामला पेश है। तो अगर सेशन कोर्ट का जो जज है वो दोबारा से इस केस को अगर नाकाबिल समाअत भी करार देते तो फिर ये सवाल निशान जरूर उठेगा इस मुल्क की आइन के ऊपर, इस मुल्क की किताब के ऊपर, इस मुल्क के कानून के ऊपर, इस मुल्क की मैं कहूं कि इंसाफ के ऊपर, इस मुल्क की अदालतों के ऊपर। नाज़रीन, मैं इस चीज के ऊपर और क्या ही गुफ्तगू कर सकता हूं, यानी कि आप ये देखिए कि ये इस मुल्क के कानून, इंसाफ, अदलिया, आइन और बस क्या ही कह सकते हैं कि अपनी राय से नाज़रीन मुझे इस मामले के ऊपर जरूर आगाह करें कमेंट्स के अंदर। तो मुझे तो बिल्कुल पाकिस्तान की रियासत के हवाले से तो हम गुफ्तगू करते थे, पाकिस्तान की जमहूरियत के हवाले से तो गुफ्तगू करते थे कि पाकिस्तान की जमहूरियत नीलाम हो चुकी, पाकिस्तान के अंदर रियासत नाम की कोई चीज नहीं है, और यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर कोई मैं कहूँ कि यहाँ पर इंसाफ अब तो अदालतों के ऊपर भी सवाल उठने लग पड़े। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मामला आपके सामने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मामला आपके सामने, अब बड़ी अदालतें केसों के ऊपर फैसला करके भी वो फैसला और वो केस दोबारा से सेशन कोर्ट के अदालत यानी कि लोअर कोर्ट को वापस भेज रही हैं। अब तेरे से मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर आगाह करें। तब तक के लिए जी शुक्रिया।